प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है पूरे मामले की और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, साथ ही जो सुरक्षा एजेंसी है उनका धन्यवाद दिया। और खबर क्या है अब वो आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था, एनुअल कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था जिस वक्त ये पूरी घटना सामने आई है। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में अचानक फायरिंग की घटना सामने आई। फायरिंग हुई, गन शॉट की आवाज सुनाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप और पत्नी मेलानिया ट्रंप वहां पर मौजूद थे। उपराष्ट्रपति वेंस और कैबिनेट के सदस्य भी उस वक्त इस डिनर पार्टी में मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने ट्रंप को बाहर निकाला, सभी को मेज के नीचे छुपने के लिए कहा। सीक्रेट सर्विस ने शूटर को मौके पर ही ढेर कर दिया, उसे हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं है। तो घटना के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी सामने आया। सुरक्षा एजेंसियों ने शानदार काम किया, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की है। तो व्हाइट हाउस में उस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था। तो ट्रंप पर कब कब हमले हुए हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं। 13 जुलाई 2024 को हमला हुआ था। 15 सितंबर फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर हमला हुआ था। 18 जून 2016 लास वेगस रैली में भी ट्रंप पर हमला हुआ था। 6 सितंबर 2017 नॉर्थ डकोटा में ट्रंप की कार से टकराने की कोशिश की गई थी। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान उनके ऊपर यह बड़ा हमला हुआ था। और हमले के पीछे संभावित कारण ट्रंप के खिलाफ जो आक्रोश है, आतंकी हो सकता है जो सनसनी फैलाना चाहता हो। कई कारण निकल कर आ रहे हैं। साथ ही ट्रंप टीम की ओर से स्टेज किया हो ताकि सहानुभूति बढ़ सके ट्रंप को लेकर कि ईरान, चीन या कोई आतंकी ग्रुप का हाथ भी इस हमले के पीछे हो सकता है। तो ट्रंप विरोधी गुस्सा या मानसिक समस्या इसका कारण बताया जा सकता है। आतंकी हो सकता है जो सनसनी फैलाने का काम कर सकता है। साथ ही ट्रंप की टीम की ओर से इसे स्टेज किया हो ताकि ट्रंप को लेकर जो सिंपैथी है वो यूएस की, यूरोप की जो कंट्रीज है वहां पर देखने को मिल सके। आतंकी ग्रुप का हाथ भी इस घटना के पीछे हो सकता है। तो जो हमलावर है ये कैलिफोर्निया का रहने वाला है और साथ ही अब इससे जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। इसका जो नेटवर्क है और तमाम जो कॉल रिकॉर्ड्स है, जो डेटा है वो इससे खंगाला जाएगा और उसके बाद में स्थिति साफ हो पाएगी कि ये जो हमला है ये किसने करवाया है। तो हमले के पीछे क्या संभावित कारण है वो आपको बताते हैं। ट्रंप विरोधी गुस्सा, क्योंकि गत दिनों देखने को मिला था जो नो किक्स रैली तमाम शहरों में यूएस के, यूरोप के निकली थी, उसके बाद से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तित्व को लेकर। साथ ही वो जिस तरीके से बार बार, फिर चाहे से वो टैक्सेस की बात कर लेते हैं, फिर चाहे से वो बयानबाजी की बात कर लेते हैं, वो रूल्स नॉर्म्स की बात कर लेते हैं, वो लॉ की बात कर लेते हैं, एक के बाद एक जो तानाशाही है राष्ट्रपति ट्रंप की वो देखने को मिल रही है। और शायद इसीलिए जो हमला है ये हो सकता है जो विरोध के स्वर उनके खिलाफ उठ रहे हैं यूएस, यूरोप में, उसके चलते ये हमला हो सकता है। साथ ही आतंकी साजिश भी ये हो सकती है जो नफरत फैलाने का काम करे या सनसनी फैलाने का काम करे। और साथ ही एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि ट्रंप कब क्या कर सकते हैं ये प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसीलिए आशंका इस बात की भी है कि शायद खुद पर ही उन्होंने ये हमला करवाया हो और सहानुभूति यानी कि लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही हो। तो कई बड़ी बातें इस हमले के बाद से निकल कर आई है, लेकिन ये जांच पड़ताल का विषय है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि किसके द्वारा ये हमला किया गया था। तो सीक्रेट सर्विस का धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जताया इस घटना के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उनके साथ में उपराष्ट्रपति मौजूद रहे, साथ ही जो सचिव है वो मौजूद रहे। धन्यवाद उन्होंने सीक्रेट सर्विसेज का, तमाम जो सुरक्षा बल है उनका किया था। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि जहां राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़े आयोजन में शामिल हो रहे थे, लगभग 2600 के आसपास यहां पर लोग मौजूद थे, और वहां उनकी सुरक्षा में चूक होना बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है सुरक्षा व्यवस्था पर, जिसको लेकर के भी चर्चाएं हो रही है। और इसीलिए इस बात की जो आशंका है वो जताई जा रही है कि क्या वाकई में जो ट्रंप की टीम है उसके द्वारा ये जो स्टेज है ये सेट किया गया था, क्या वाकई में ये पूरा एक सिंपैथी गेम था या फिर कोई आतंकी हमला और या फिर जो उनके विरोध में स्वर उठ रहे हैं उसे लेकर ये साजिश।